हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल में कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर विदड्रॉ करा सकते हैं कि बैंक द्वारा उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना दी जाए। इस टॉपिक पर इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली बैंक में दो अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक आपको जितना पैसा आपका सेविंग अकाउंट में जमा होता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट देती है, जबकि करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। हम अपने सेविंग और करंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं? सेविंग और करंट अकाउंट के लिए ये अलग अलग लिमिट है। आज की इस वीडियो में हम सेविंग बैंक अकाउंट के लिए बात करेंगे कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर निकलवा सकते हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा की कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक द्वारा उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख डिपॉजिट कराते हैं या फिर 10 लाख की विथड्रॉ करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। ये 10 लाख की अमाउंट अगर आप एक बार में विथड्रॉ कराते हैं या फिर एक बार में डिपॉजिट कराते हैं या फिर आप पार्ट पार्ट में कराते हैं तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को दे दी जाती है। अगर आप 2.5 लाख करके एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके अलग अलग बैंक में 2 सेविंग अकाउंट हैं और आप दोनों में अलग अलग 5-5 लाख की डिपॉजिट करते हैं, मान के चलते हैं कि आपका एक पीएनबी में अकाउंट है और आपका एक एसबीआई में अकाउंट है। आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने एसबीआई अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए और आपने अपने पीएनबी अकाउंट में भी 5 लाख उसी फाइनेंशियल ईयर में जमा करवा दिए तो उसकी रिपोर्ट अलग अलग से दोनों बैंकों द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी, क्योंकि आपके सारे बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड से एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब बात आती है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख से ऊपर के डिपॉजिट या फिर विथड्रॉ करा लेते हैं तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस आ सकता है और आपसे जो आपने अपनी कैश की ट्रांजैक्शन की है वो कैश आपके पास कहाँ से आया, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अगर आप सही से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपके पास पुख्ता आपकी इनकम के सोर्स थे और आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो सही से भरी थी, उसी के मुताबिक उसमें आपने अपनी इनकम के सारे सोर्स शो किए थे, उसके मुताबिक आपने जो कैश डिपॉजिट किया है उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के मुताबिक आपकी इनकम कम है और आपने कैश ज़्यादा जमा करवा दिया और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपका वो कैश अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट करार दे दिया जाता है और उस पर आपको 60% के हिसाब से फ्लैट पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जैसे मान के चलते हैं कि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवा दिए और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 2.5 या फिर 3 लाख दिखाई है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने कैश डिपॉजिट की सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके तो आपको अपने 15 लाख पर 60% फ्लैट के हिसाब से 9 लाख रुपया पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा या फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से ही अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा कराएं या फिर विथड्रॉ करें या फिर जहां पर हो सकता है आप चेक के द्वारा अपनी पेमेंट रिसिप्ट करें।
बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी किसी रिलेटिव से लोन के रूप में कैश रुपया ले लेते हैं और हम उसको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। तो हम डिपार्टमेंट को ये बोल सकते हैं कि ये हमने अपने रिलेटिव से लोन के रूप में लिया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे रिलेटिव से पूछेगा कि उसके पास इतना कैश कहाँ से आया। अगर उसके पास सही से इनकम के सोर्स हैं और उसने सही से एक्सप्लेनेशन कर दिया तो आपके ऊपर इसका कोई भी क्लेम नहीं आएगा। अगर वो सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके तो इनकम टैक्स की जो पेनल्टी है वो उनको भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा और विदड्रॉ की सारी डिटेल आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।